खुदावंद की बरकत आप सब पर हों। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद की सच्चाई के बारे में गौर करेंगे। अगर खुदावंद यीशु मसीह का आना जल्द है तो फिर कितने साल और बाकी हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे। इस बात की क्या सच्चाई है? मेरे अजीज़ों, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आना जल्द है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे निशानात, बहुत सारी ऐसी बातें जो ये जाहिर करती हैं कि खुदावंद की आमद करीब है, तो भी बहुत सारे लोग खुदावंद की आमद का इनकार करते हैं। और इसी वजह से कलीसिया के अंदर खुशकसाली और मुर्दापन है। बेशक अपने मुंह से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन अपने कामों से, अपने किरदार से और उन बातों से जो हमारे रवैयों से जाहिर होती है, उससे यही साबित होता है कि कलीसिया या वो लोग खुदावंद की आमद का इनकार करते हैं। तो पहली बात जो हम सीखेंगे ये है कि आप खुदावंद की आमद की तवक्को रखें। जब आप ईमान रखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का आना जल्द है, आप ज़्यादातर दुआया होंगे, ज़्यादा खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम दूसरों को देंगे, और आप ये मुनादी करेंगे कि आज तौबा का वक्त है, आज तौबा का दिन है, आप कल का इंतज़ार ना करें। और जब आप इस तरह की मौसर मनादी और ख़िदमत करेंगे कि लोग नजात पाएं, लोग खुदावंद को कबूल करें ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएं, मेरे अजीज़ों, उस वक्त बहुत सारे लोग खुदावंद को कबूल करेंगे और रूहों की नजात का एक बड़ा काम वकू में आएगा। सो इसलिए हम तवक्को रखें कि खुदावंद का आना जल्द है। दूसरी बात, ये उम्मीद आपको खालिस बनाएगी। खुदावंद यीशु मसीह की आमद हमें खालिस बनाएगी, हमें प्योरीफाई करेगी। मुकद्दस कलाम में यूहन्ना के पहले खत की 3 बाब की 3 आयत के अंदर यूं लिखा है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस कलीसिया के लिए आ रहा है, और कलीसिया का मुकद्दस होना बहुत ज़रूरी है। उनका प्योरीफाई होना, उनका पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करना ज़रूरी है। और हम मुकद्दस और पाक बनकर खुदावंद की खिदमत करें। हम वही बर्तन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो बर्तन साफ़ सुथरा हो, और उसको हम अपने इस्तेमाल में लाकर अपना मकसद पूरा करते हैं। अजीज़ों, जब हम ये समझते हैं कि खुदावंद नहीं आने वाला, या अपने कामों से या अपने किरदार से, जैसे पहले बता चुका हूँ, तो उस वक्त हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मुकद्दस बनूं। दूसरी बात, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर ईमान रखते हैं और हम खुदावंद की उस आमद के बारे में गौर करते हैं, और मेरे अजीज़ों, इस हवाले से हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की हजूरी में देते हैं, उस वक्त वो आग जो जल रही थी और वो बुझ चुकी है, वो फिर जल उठेगी। कलाम मुकद्दस के अंदर, मकाशफा के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि बस गौर कर तू कहाँ से गिरा है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, तू पहली सी मोहब्बत में फिर से बहाल हो। बहुत सारे ईमानदार अपनी पहली मोहब्बत खो चुके हैं। रूह की आग जो उनकी ज़िंदगी में किसी वक्त जल रही थी, जब वो नए नए खुदावंद में आए, उस वक़्त उनमें बड़ा जोश व खरोश, बड़ा जज्बा था, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके हैं। अब उनके अंदर वो जज्बा, वो बेदारी नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जुनूनी नहीं हैं, हम कट्टर मसीही नहीं हैं, हमारे अंदर वो बात नहीं है कि हम हर चीज़ का जवाब फ़ौरन से दें और हम मसीह में आगे बढ़े हुए नहीं हैं। ये मेरी बुलाहट नहीं है।
لیکن میرے عزیزوں یہ یاد رکھیں کہ تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سرگرم ہوں، اور ہم سرگرم ہو کر ہی خداوند کی بادشاہی کے لیے، اس آمد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور سرگرمی کے بغیر، سرگرم ہوئے بغیر میرے عزیزو ہم اس کو پسند نہیں آ سکتے۔ ہم سرگرم ہوں گے تو ہم واقعی ایک تیار کلیسیا کہلائیں گے۔ چوتھی بات خداوند کی آمد کے بارے میں، جب ہم خداوند کی آمد پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم ہوا میں اٹھائے جائیں، اور اس آمد کی تیاری کے لیے ہمارے اندر خدا کا خوف ہونا ضروری ہے۔ خدا کا خوف آج کے دور کے اندر کلیسیا، بہت سارے لوگ خدا کا خوف کھو چکے ہیں، ان کے اندر خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے، اور جب خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے اس وقت ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ بہت سارے رہنما، بہت سارے لوگ، ان کی زندگی میں ایسی نامناسب باتیں، ایسی غلط باتیں، ایسے سکینڈلز ظاہر ہو رہے ہیں جن سے ان کی زندگی کی ایسی باتیں جو کہ کلام کے خلاف ہیں، جو وہ اپنی زندگی میں اپنا نہیں رہے۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، کیونکہ ان کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ خدا کا خوف میرے عزیزو ہمیں پاکیزگی دیتا ہے، خدا کا خوف ہمیں خدا کی پہچان دیتا ہے، خدا کا خوف ہمیں خدا کے قریب لے کر آتا ہے۔ لوگ خدا کے خوف نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ خداوند کی آمد کا انکار کرتے ہیں۔ اتنی بات اور بڑی خاص بات، جب ہم خداوند کی آمد پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اپنے دل کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک دلہن اپنے آپ کو دلہے کے لیے تیار کرتی ہے، اور کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اور مسیح کی دلہن ہوتے ہوئے کلیسیا کو اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے۔ کلام مقدس میں مکاشفہ کے اندر مرقوم ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ یسوع کو روح اور دلہن کہہ رہی ہے کہ آ، جلد آ۔ یسوع کا آنا جلد ہے، اس لیے کلیسیا کو، لوگوں کو اپنے دلوں کو خداوند کے لیے تیار کرنا، مقدس کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم تیار ہوں اس کی آمد کے لیے، اس کی آنے کے لیے، تاکہ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ آئیں میرے عزیزو، ہم دنیا سے اپنی نگاہیں ہٹا کر خداوند پر اپنی نگاہیں لگا کر اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کی آمد کے لیے ہم تیار ہوں تاکہ جب وہ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میرے عزیزو، میری آپ سبوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس کلام کو سن کر